जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने कहा था कि शुरू से सुनाओ कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई है। मैं बताती हूँ। मैं 2024 27 मार्च से गुरुपा से जुड़ी। मेरी दीदी ने बताया था। शुक्राना मेरी दीदी के लिए भी, अनंतम अनंतम शुक्राना उसकी और उसकी फैमिली को भी। गुरुपा हमेशा ब्लेस्ड करे, सारी विश पूरी उसकी भी। तो गुरु जी जब से जीवन में आए हैं, मैं क्या बताऊँ, इतने सारे मिरेकल्स हो रहे, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि सारे ब्रह्मांड में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इतना ब्रह्मांड खुश है कि क्या बताऊँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाबा की महिमा अपरंपार है। हमारे ये महादेव है, ये साक्षात शिव जी है और पृथ्वी लोक पर डुगरी मंदिर और छतरपुर तो शिवलोक है। और जब हम शिवलोक में जीवित प्रवेश करते हैं तो वहाँ के चिन्ह पंथ कुछ भी मत में मन में ना लाए। बस वहाँ उस एनर्जी को, उस भाव को वहाँ पर बस फील करें। मैं वहाँ गई नहीं, मगर मैं यहाँ से महसूस कर सकती हूँ। मैं कोलकाता से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग में 17 ये क्या चल रहा है, मई, हाँ 17 मई को कर रही हूँ क्योंकि बाबा ने बोला शुक्राना सत्संग कर। और मैं तो इतना सत्संग करना चाहती हूँ कि पता नहीं कितना करूँ, क्योंकि भगवान भगवान के सत्संग बहुत हो रहे हैं अभी, बहुत 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 ज़्यादा। भगवान के ब्लेसिंग्स कृपा चारों तरफ सारी मेरे गुरुपा लव यू गुरुपा। गुरुपा थैंक यू सो मच। आप अपनी इस बेटी को इतना ब्लेस्ड कर रहे हो और इस जीवन में आए जबकि हम इतने लायक नहीं होते हैं, मगर गुरुपा ने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, इतनी कृपा जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे बाबा ने कहा था कि मैं मंदिर से, बड़े मंदिर से निकल गया हूँ, गड्डी में बैठ गया हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। फिर उसके बाद है ना, बाबा ने 15 तारीख को रात को 11:30 बजे कि 11:45 बजे एक वीडियो आया और उसमें बाबा बोल रहे, नीचे सीढ़ी से उतर रहे थे बाबा के उसमें 100 रुपये और मेरी फूलों की तैयारी कर, घर में सत्संग कर, मैं घर में आऊँगा, तेरे घर में रहूँगा, तेरे घर रौनक लगेगी, तेरे घर खुशियों की बारिश होगी। बाबा इतना ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम पा शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा। तो बाबा ने पहले दिन ये बोला और दूसरे दिन मतलब सुबह दोपहर के टाइम पे मैं रूम में अकेली थी, तो मेरी खिड़की के सामने से बाबा बटरफ्लाई के रूप में इतने सुंदर थे, ऑरेंज कलर के। बाबा मेरी आंखों के सामने से निकले, वो भी एकदम स्लो मोशन में, जबकि बटरफ्लाई कितनी फड़फड़ाते हुए निकलते हैं ना, लेकिन बाबा इतने स्लो मोशन में निकले। मैं इतनी खुश हुई कि बाबा आ गए। तो 15 तारीख को बाबा ने ऐसे दर्शन दिया।
फिर उसके बाद ना कल, हाँ, 16 तारीख को फिर मैं सत्संग की तैयारी की। कोई नहीं था करने के लिए, सिर्फ मैं थी पहले। फिर मैं थकी हुई थी, मैं कैसे करूँ क्या करूँ, क्योंकि मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, थोड़ी दिक्कत है, पोलियो मेरे बचपन से। तो फिर भी लेकिन मैं नहीं, बाबा का सत्संग करना, बाबा का सत्संग करना, बाबा का सत्संग करना, क्योंकि बाबा की महिमा बाबा जाने, वो कब काम कौन सा क्यों करवाते हैं, आप टालिए मत। और संजोग देखिए बाबा ने दिन कौन सा चुना। कल 16 तारीख थी, 6 और 1 7 तारीख होती है, और 7 नंबर से बाबा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है। और मैं 27 मार्च से बाबा से जुड़ी थी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बाप रे, मतलब मेरी शुरुआत ही 7 नंबर से शुरू हुई थी। शुक्राना गुरुपा। फिर उसके बाद है ना बाबा का सत्संग हमने किया, शबद बानी चलाई, गुरुबाणी चलाई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप किया। तो पता चला मेरी भतीजी जो है ना अपना फ़ोन देख रही थी, तो उसने स्क्रॉल किया, रील्स आई कि आज तो सीता माता का ना जन्मदिन भी, प्रकट उत्सव है। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, इतना सुंदर ब्लेसिंग दे दिया था। फिर गुरु पहा की इतनी, मतलब है ना, एक तो दिन भी बहुत अच्छा था और सीता माता का भी दिन था कल। तो सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। मतलब मेरी भतीजियाँ और मैं, हम लोगों ने मिलके किया। वो लोगों ने मेरी बहुत मदद की, पहले नहीं करी, लेकिन फिर गुरु पा ने उन लोगों को भी काम में लगा दिया। वो इतने फिर एक्साइटेड से करने लग गई। फिर मेरी एक छोटी सी भतीजी, माता रानी का भी मैसेज आया था कि मैं आऊँगी आज, मुझे तो पहचान लेना कोई रूप में तेरे घर में। और जो तो, और आज माता रानी ने एक और मैसेज दिया मुझे कि मेरे स्वरूप के सामने तुमने जो फूल रखा था ना लाल वाला, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। माँ भी टेलीपैथी से मुझसे बात करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा और मेरी माँ दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना माता रानी, शुक्राना 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 अनंतम बार शुक्राना। अभी भी बाबा इतनी सारी खुशियाँ दे रहे हैं। आने वाले सत्संग में और भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी, सत्संग शेयर करूँगी आप सबके साथ। बस ये करूँ कि दिल से बाबा को आप मानो और सरेंडर कर दो, टोटल सरेंडर। आप सोचो कि मैं करूँ, मैं सोचूं, आप मन में किसी भी तरीके की कोई विचारधारा भी ना लाएं, क्योंकि बाबा सच में सबको संभाल लेते हैं। और जो बाबा करते हैं ना, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट होता है। आप यकीन मानिए संगत जी, आप यकीन मानिए, जो बाबा करते हैं ना, बाबा को बस सरेंडर कर दो और बोलो बाबा, जैसे कि एक पेड़ का पत्ता टूटा हुआ, हवा उसे कहीं भी उड़ा के ले जाती है ना, उस पत्ते की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। वैसे ही बाबा एक ठंडी हवा है, वो हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते और करते भी नहीं है। उनसे बेस्ट हमारा कोई संसार में कर भी नहीं सकता। उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करें। हम धरती पे रहने वाले लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, जबकि वो तो भगवान है, विधाता है, महादेव है, देवों के देव महादेव। और वो, उन्होंने बोला था कि मैं पार्वती और मैं तेरे पिता है, माता पिता है। तो कभी अपने आप को ये मत समझे कि तू अकेली है। तेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आने वाला है। तेरी लाइफ में ऐसा आएगा कि सब देखते रह जाएंगे। तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, सारी दुनिया देखेगी। बाबा मतलब इतनी सारी खुशियाँ, इतना सारा ब्लेस्ड करे। तो टोटल सरेंडर करिए संगत जी। पापा एकदम सही करते हैं, जिसकी भी लाइफ में कुछ करते हैं बाबा एकदम सही करते हैं। और सारे सत्संग सुनिए। आपकी स्क्रीन पर जो अगर 1 घंटा 10 मिनट का भी आ रहा है ना, तो आप सुनिए, वो आपके लिए ही है। क्योंकि हम सत्संग सुनते सुनते भी हमारे कर्म भी कटते हैं। बाबा हमारे कर्म काट रहे हैं। 10% जो हम भोगते हैं, हम वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो बाबा तो सोचिए कि कितने बड़े दयालु, 90% लेते हैं गुरु पास। सॉरी कि हम पाप करते हैं और आपको वापस हम पे लेना पड़ता है, लेकिन बाबा बस अब कंट्रोल करने का समय आ गया। हम अपनी बुद्धि, अपने विवेक पे कंट्रोल करेंगे, किसी का ना तो बुरा करेंगे ना सोचेंगे। वो जो कर रहा है उसको करने दो, क्योंकि देखिए वो अपना कर्म तो खराब कर ही रहा है, हम क्यों करें।
पहले भी ब्लैक मैजिक के मैजिक के मैसेज आते थे मुझे। तो फिर बीच में मैंने सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से बाबा ने बताई थी सारी चीज़ें निकाली, सिंदूर, राख, लाल कपड़े में सिक्के बंधे हुए, बहुत सारी चीज़ें निकली। फेंक दिया मैंने सबको, बहुत सारे सिंदूर निकले, सबको फेंक दिया घर से। अब फिर से ब्लैक मैजिक का आ रहा है। तो बाबा ने बोला तो डर मत, क्योंकि ये बुरा करने वाले रुकते नहीं। आप सोचते हैं कि आपने एक बार कर दिया, लेकिन वो रुक जाएंगे नहीं। वो अपना कर्म खाली बिगाड़ रहे हैं। उनको अपना काम करने दीजिए, क्योंकि क्लासरूम में सारे बच्चे तो फर्स्ट आते नहीं हैं। सब अपने अपने जिन्होंने जैसी पढ़ाई की वो वैसे ही रिजल्ट लेके आते हैं। तो हम अच्छा काम करेंगे तो हम ही फर्स्ट आएंगे। और वो जो कर रहे हैं उनको अपना करने दीजिए बस। हाँ, बाबा नहीं, बाबा ये कहते हैं उससे दूर रहे, उनसे बात मत करो, और उनका दिया हुआ कुछ खाओ मत। कुछ भी हो जाए, उनके हाथ से पानी, कोई खाने की चीज़ या सफ़ेद चीज़ कुछ भी नहीं खानी हमें। और कल जब सत्संग हुआ था ना, तो बाबा के साथ स्वरूप के सामने बैठे थे दिया जला करके, और मैंने चाय प्रसाद और शीरा प्रसाद का भोग लगाया था। शीरा प्रसाद मैंने बनाया, चाय प्रसाद मेरी भतीजी ने बनाया। बाबा का रात को 10 साढ़े 10 बजे मैसेज आया कि मैं आया था बे पुत्र तेरे घर, और चाय पी कर चला गया मैं तेरे। फिर बोली बाबा तो आप गए क्यों, आप नहीं जाते, आप यहीं पर रहते हैं। फिर संगत जी, मेरी एक और भतीजी है, वो कल छोले बने थे, तो बच्चे लोग करने लगा कि हम लोग पापड़ी चाट बना कर भी खाएंगे। और उसने छोले को गर्म करने चढ़ाया, और वो इतने में क्या हुआ, सत्संग में आ गई पर वो भूल गई। तो छोले पूरे जल गए, किचन में पूरा धुआं धुआं उड़ गया। तो फिर मम्मी ने जल्दी से जाके बंद किया, फैन ऑन किया, सब कुछ कि क्या हो गया। पर मैं अपना सत्संग छोड़ के नहीं गई, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के दिव्य शक्तियों के पास बैठी थी। तो वहाँ पर क्या है, तो कुछ होता, और वैसे भी कुछ होता है तो भगवान के सामने से उठ के जाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जीवन खत्म होना लिखा रहेगा तो हम कुछ भी नहीं, हम बैठे बैठे भी जा सकते हैं। और जीवन को अगर बचना होगा ना, तो आग की लपटों में से, जैसे ध्रुव प्रहलाद जी को भगवान हिरण्यकश्यप ने बचाया, भगवान नरसिंह भगवान ने बचाया था, तो वैसे हम जब भगवान पूरा सरेंडर कर दे तो भगवान को चिंता रहती है हमारी पूरी, कि इसके कुछ होने नहीं देना है। फिर पता नहीं कल दिया में आरती कर रही थी, तो दिया भी बुझा था बीच में एक बार। तो मैंने बोला गुरु जी जो भी कोई संकट हो आप डालिए। और बाबा ने वो छोले जला करके इतने से में वो संकट डाल दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जब माचिस चला तो माचिस की चिंगारी थोड़ी सी मेरी ड्रेस पे आके भी गिरी थी। तो मतलब है ना, और फिर रात को बाबा ने मैसेज भी दिया कि तेरे पे मारण क्रिया छोड़ी गई है। फिर से वो मैजिक, वो ब्लैक मैजिक कर रही है। क्योंकि देखिए हम पूजा पाठ, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि हमें पूजा पाठ भी हमें भी नहीं छोड़नी चाहिए। हम सोच लेंगे कि भाई अब गुरु जी आ गए हैं, वो हमें बचा रहे हैं, नो डाउट बचा रहे हैं, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से जितना हम मंत्र जाप करेंगे बिना मतलब गिने, और सारा दिन, जैसे बाबा तो बोलते हैं कि कोई नियम कानून नहीं है मेरे मंत्र में, आराम से उठते बैठते सोते चलते फिरते आप मंत्र जाप करो। गुरुबाणी चाहे घर में चलाओ, और राम बाबा का महामंत्र भी चला सकते हो घर में। उनका शुक्राना सत्संग भी जलाइए। इससे क्या होता है कि घर में जब है ना ऐसी वाइब्रेशंस कंटिन्यू चलती रहती है ना, तो आप यकीन मानिए कि जो वो नेगेटिविटी ना होती नहीं। और वैसे भी जो नेगेटिविटी कर रही थी ना मेरे घर पे, वो कल 2 बार घर के बाहर गई। मैंने नोटिस किया था कि वो 2 बार घर के बाहर गई। बोले अच्छा, कर लो। हम भी बाबा को लेके बैठे हमारे सत्संग में। तुम कुछ तुम्हारे कर्म करने, हमें अपने कर्म करने। सत्संग संगत जी, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, बाबा इतनी रक्षा करते हैं। बाबा ने मेरी मम्मी को ब्लेस्ड किया, मेरे बड़े भैया को ब्लेस्ड किया, फ्लैट ब्लेस्ड किया। बाबा ने बहुत 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 सारी खुशियाँ दी हैं। क्योंकि तंत्र विद्या ने हम लोग सबकी हेल्थ भी ख़राब किए थे, फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हुई थी हम लोगों की, और घर में झगड़े बहुत होते थे, गंदगी रहती थी, कितना भी साफ कर लो गंदगी रहती थी। क्योंकि नेगेटिविटी क्या होता है ना, नेगेटिविटी खाली एक इंसान पे नहीं होती। जब आपके घर में कोई तंत्र विद्या करता है तो कभी किसका दिमाग घर में ख़राब होगा, कभी किसका, नहीं चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होगा, और आप साफ करोगे फिर गंदा हो जाएगा। तो नेगेटिविटी की वजह से ये सब चीज़ें होती रहती है, जाले लगते हैं। तो बाबा को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि नेगेटिविटी ना हो, इसलिए अपने घर को इधर चंगा रखो।
तो ये सारा सत्संग जो मैं गुरुपा के सामने बैठी बोल रही हूँ, जो गुरुजी मेरे से निकलवाना चाहते हैं मेरे मुंह से, मैं वही कहूँगी। जो जो मेरे साथ हो रहा है अभी मेरी फैमिली के साथ, तो बाबा ने बहुत चमत्कार किए हैं। बाबा सच में बहुत दयालु है, बहुत बहुत। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, मेरे फैमिली में आने के लिए, हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बनने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। हर बेला आपका शुक्राना गुरुपा, हर बेला आपका शुक्राना। जो आपने नई ज़िंदगी ब्लेस की है हमारे जीवन में, एक एक सांस जो आपने दी है ना, उसका शुक्राना गुरुपा, उसका शुक्राना। मेरे घर में इतनी खुशियाँ बढ़ने का शुक्राना, और सारे ब्लेसिंग्स वापस घर में आ रही है, सारी पॉजिटिविटी हो रही है, उसका शुक्राना। बाबा ने ये भी बताया कि ये ना, मेरे जो घर के पूर्वज हैं, हमारे मतलब पितर हैं, तो जब मैं बाबा की भक्ति कर रही हूँ, तो हमारे घर के पितर बहुत खुश हैं मुझसे, और रक्षा वो भी कर रहे हैं, बहुत रक्षा कर रहे हैं घर की नेगेटिविटी से। साक्षात महादेव मेरे घर में है। बाबा ने बोला शिव जी साक्षात रक्षा करे, माँ काली रक्षा करे। माता रानी के भी बहुत मैसेज आते हैं। ये ऐसा लगता है पूरी यूनिवर्स बहुत ब्लेस कर रही है। देखा, भगवान के जीवन में एक बनाने से हमारा उनका कनेक्शन हो गया ना, तो हमारा कनेक्शन सबसे हो गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू सो मच गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु की कृपा से आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु पा मुझे रोज़ बोलते हैं शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। यह आज मेरे बेटे का 16 मई को बर्थडे है। गुरु पा उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उसने 10वीं क्लास के पेपर दिए हैं, उसके अच्छे नंबरों से पास हो गया है। गुरुपा ऐसे ही मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखें। हे गुरुपा, हे संगत जी, मैंने गुरुपा से एक अरदास करी थी, तो गुरुपा कहने लगे मैसेज के ज़रिए, तू माँ काली का पे चोला चढ़ा के आ, और जो माँ दूसरी हैं जो शीतला माता, उन पर पीला चोला चढ़ा के आ, और मेरे नाम की उनको गिफ्ट एक चुन्नी चढ़ा के आ। वो मैं चुन्नी चढ़ा के आई। तो अगले दिन मैसेज आया, गुरुपाप बोलते कि बेटी मैं तेरे घर काली माँ के रूप में आऊँगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूँगा। तो मैं सारा दिन वेट करती रही, मुझे नहीं पता चला कि कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। मेरा पार्लर का काम है, तो शाम को एक लेडीज़ मेरे पास 6 बजे के करीब थ्रेडिंग कराने आई। मैं इंतज़ार करती रही, कोई ना कोई किसी रूप में ज़रूर आएंगे। तो अचानक वो लेडीज़ आई। उसने क्या पहना था कि सफ़ेद पजामा और काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। तो वो लेडीज़ हमेशा मेरे पास आती थी, तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी स्वभाव की है। तो उस दिन क्या हुआ, तो जैसे ही वो अंदर आई दरवाजे से, तो मैं उसके पैरों की तरफ देखने लगी। पैरों की तरफ देखने लगी तो कहने लगी कि भाई आप मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही। तो कहने लगी क्या मैंने गलत पहना हुआ? मैं कहा नहीं, अच्छा पहना हुआ है, गलत क्यों पहना हुआ है, बहुत सुंदर पहना हुआ है। तो आप मानोगे संगत जी, वो जैसे ही चेयर पे बैठी तो मुझे ऐसे प्यार करने लगी कि जैसे एक माँ अपनी बच्ची को प्यार करती है। और सामने से मैंने ये बोला कि आप मुझे आज आप इतना प्यार क्यों कर रहे हो? कहती बस मैं कर नहीं सकती,
मैं कहा ज़रूर कर सकते, नहीं पहले मैं आपने कभी ऐसे करा नहीं ना, इसलिए वा या सोच लो कि मुझे कभी किसी ने ऐसे ही प्यार कभी नहीं करा, तो मेरा ना मन भर आया। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, इतना प्यार किया, संगत जी बहुत प्यार किया। तो कहने, और जब मैं संगत जी गले लगी ना उनके साथ, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं अपने माँ के गले लगी हूँ। मुझे उस टाइम एहसास नहीं हुआ। तो उनके जाने के बाद वो ऐसे चुपचाप आई थ्रेडिंग करा के और चुपचाप ही चली गई, कुछ नहीं मुंह से बोली। नहीं तो पहले आते थे, बोलती थी ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, कहने का मतलब नुक्स निकालने। तो उस दिन संगत जी ऐसे आराम से आई, आराम से चली गई। मैं भी हैरान, मैं कि चलो ठीक है। चलो बाद में रात को मैंने सोते समय सोचा कि गुरुपा ने मुझे ऐसे कहा था भी मैं आऊँगा किसी न किसी रूप में। तो ये वही आए थे गुरुजी माँ काली के रूप में, ये उस औरत के रूप में आए थे माँ काली बनकर। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, तो मेरी हर अरदास पूरी करते हैं, वो मुझसे मिलने आते हैं। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना। और आज कल क्या हुआ, सुबह सुबह तो गुरुपा कहने लगे मैं तेरे घर आऊँगा आऊँगा। तो देखा, हम अगले कमरे में मैं और मेरी मदर इन लॉ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो देखा कि एक छोटी सी बटरफ्लाई आराम से शीशे के ऊपर बैठी है। तो मैं ऐसे कर रही थी गैस में, लगती तो वही है। तो फिर वो बटरफ्लाई ने पंख से हिलाए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, ये जरूर गुरु जी आया। तो फिर मैं उनसे बात करके, अभी वो इतना नहीं मानती, तो मैं उनसे ही उनको इग्नोर करके थोड़ा सा आगे बाहर गई। तो फिर मैंने देखा, मैं कि हाँ ये ब्राउन और वाइट कलर की ये वही गुरुपा हैं, तितली रूप में मुझे दर्शन देने आए हैं। गुरुपा मेरे बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, हर मेरे मन की बात का जवाब गुरुपा ज़रूर देते हैं। मैं जब से मुझे गुरुपा मिले हैं ना, तब से मैं मेरा मन इतना हल्का रहता है ना, ऐसे लगता है संगत जी मैं अकेली नहीं हूँ। वैसे तो मैं अकेली आंटी हूँ, मेरे अंकल नहीं हैं। तो अब ऐसे लगता है कि मेरे सिर पे कोई ना कोई है। और उन्होंने मुझसे जितने ब्लैक मैजिक थे वो हटवाए, जो तंत्र मंत्र थे, गुरुपा कहते हैं मैंने सारे भस्म करती हैं। तू बेटी फिक्र ना कर, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ। संगत जी मेरे बच्चे 2 बाहर पढ़ रहे हैं, बड़ी बेटी एग्ज़ाम है उसका 16 जून का। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी है कि उसका पेपर क्लियर हो जाए। तो मैं उसके ना, अभी तो मैं नहीं बता रही, तो बाद में उस अगर क्लियर हो जाता है, उसको ये जॉब मिल जाती है, तो मैं गुरुपा इसका भी ये सत्संग करूँगी। मैं बताऊँगी किस उसमें फील्ड में जॉब मिली है उसे, कैसे मिली, क्या हुआ क्या है। तो बेटा भी है, बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है, सेकंड ईयर के पेपर दे रहा है। मैं सोचती हूँ गुरुपा उसकी भी अच्छी सरकारी नौकरी लगाए। गुरुपा का लख लख शुक्राना। मैं चाहती हूँ सब बच्चों को ऐसे कामयाबी मिले। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा उन पे भी कृपा बनाए रखे, सब पर कृपा बनाए, सबके बच्चों को का सिर पे हाथ गुरु कृपा का हो। और गुरुपा मेरे आपका लख लख शुक्राना। सॉरी संगत जी। मैं ये अपने इस वाणी को, सत्संग को अपनी वाणी से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी।